नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम शिवाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजं मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नारायणं नमस्कृतौ नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मैनेजमेंट कमेटी के सारे ही सदस्य और मंदिर में आए हुए सारे ही श्रद्धालु भक्तों को मेरा हार्दिक नमस्कार। तो पिछली बार हम लोगों ने गीता के पहले अध्याय हमने शुरू किया था और देखा कि कैसे अर्जुन जो हैं उन्होंने भगवान से कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीचों बीच ले जाइए, और भगवान ने उनका रथ जहाँ पर कि भीष्म पितामह थे, जहाँ आचार्य द्रोण थे, उनके सामने ले जाके खड़ा कर दिया। महाभारत के इस युद्ध के निर्णायक भगवान कृष्ण हैं। युद्ध दो सेनाओं में हो रहा है। युद्ध धर्म और अधर्म के बीच में हो रहा है। युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में हो रहा है, लेकिन निर्णायक भगवान है। भगवान अगर ये रथ अर्जुन का ये रथ दुर्योधन के सामने ले जाके खड़ा कर देते तो शायद भगवत गीता जैसा ये अमूल्य ग्रंथ हमें ना मिलता। हो सकता है कि देखते ही दुर्योधन को अर्जुन के मन में वो सारे दृश्य कौंध जाते, जिस वक्त अपमान हुआ था द्रौपदी का, जिस वक्त द्यूत के छल कपट से उनका राज्य हथिया लिया गया था, सभी कुछ उन्होंने गंवा दिया, ऊपर से पत्नी का अपमान, वो सारी बातें राजसभा में वो द्रौपदी का अपमान होना और बाकी सभी धृतराष्ट्र द्रोण जैसे व्यक्तियों का भी उस वक्त कुछ न कहना, सभी बातें उनके मन में कौंध जाती और हो सकता है वो बड़े उत्साह से और क्रोध से भर के युद्ध में उतर जाते। लेकिन भगवान कृष्ण ने उनका रथ जब भीष्म पितामह और खड़ा किया जाके आचार्य द्रोण के सामने, तो एकदम घबरा गए, ये देख के, ये सोच के कि क्या मुझे इन पे तीर चलाने हैं। मेरे गुरुजन, मेरे आचार्य, मेरे पितामह भूल गए उस वक्त कि मैं यहां पर क्यों आया हूं। और हमने ये सारी ही बातें बड़ी डिटेल में पिछली बार कही। देखिए, ऐसा होता है कि कभी जो भी व्यक्ति
हम किसी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करते हैं तो पहले अपनी आइडेंटिफिकेशन देख के फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। कोई एक स्त्री है, वो जिस वक्त माँ है तो अपने बच्चों के साथ उसका जो रिस्पॉन्ड है किसी सिचुएशन का डिफरेंट होगा। वही स्त्री जब काम पे जाएगी तो एक डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगी, और इसी तरह से हर संबंध के रिलेशनशिप में वो रिस्पॉन्ड करेगी। इसका एक एग्जाम्पल हम आपको बताएं। मुझे याद आता है रामायण में एक बार ऐसा हुआ जिस वक्त भगवान राम चले गए हैं 14 साल के वनवास के लिए, और भरत वापस आए अपने ननिहाल से। तो उस वक्त उनके गुरु वशिष्ठ ने एक सभा बुलाई और सभा में सभी को बुलाया। उस वक्त के गण्यमान्य जो उनके मंत्री थे, राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी है, और आप जानते ही हैं कि 2 वर मांगे थे कैकेयी ने रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास और भरत का राज्याभिषेक। एक वर तो उनका पूरा हो गया, भगवान राम वनवास जा चुके हैं, लेकिन दूसरा कि भरत को राज्य मिले यह भी पूरा नहीं हुआ। इसी को बात को सामने रख के जब ऋषि वशिष्ठ ने सभा बुलाई और उसमें कहा कि देखो, आपके पिता ये चाहते थे और आपके जो बड़े भाई हैं भगवान राम, उन्होंने पिता की केवल बात को सुन के, पिता ने कभी उनसे कहा नहीं कि आप वन जाओ, केवल समझ के उन्होंने कर्तव्य का पालन किया और वो चले गए। अब आप भी, धर्म ये कहता है कि आप अब अपना राज्य संभालें। सब मंत्री ये कहते हैं ये धर्मोचित है, ये आपका कर्तव्य है एक पुत्र के नाते, और जो माताएं हैं उनकी भी इसमें स्वीकृति है, सब नागरिकों की स्वीकृति है। तो धर्म ने कहा आप अपना राज्य संभालें, समाज ने कहा आप अपना राज्य संभालें, माताओं ने कहा आप अपना राज्य संभालें। वो धर्मोचित, समाज उचित, उस टाइम की परिस्थितियों के उचित। लेकिन भरत ने वहां क्या कहा? भरत ने कहा कि आप मुझसे राज्य संभालने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं राज्य नहीं संभाल सकता क्योंकि मैं भगवान राम का सेवक हूं, और जो सेवक है, सेवक का अधिकार ये नहीं होता है कि वो राज्य संभाले। तो वो सभी लोग हैरान हो गए कि ये इस तरह से क्यों कह रहे हैं। कह रहे हैं कि बचपन से आज तक मैंने भगवान राम को जो है वो मेरे बड़े भाई, और मैंने सिर्फ उनको अपना सेवक माना है अपने को, और मेरा धर्म एज ए सेवक ये नहीं होता कि मैं जो है राज्य को संभालूं। तो वो अपने को एक सेवक समझ रहे हैं, इसलिए कंफ्यूजन। तो जब उन्होंने वशिष्ठ से फिर ये प्रपोज किया कि ऐसा करते हैं कि भगवान राम के पास चलते हैं, फिर वो जो आज्ञा देंगे वो मुझे शिरोधार्य है। तो सभी कुछ सही होते हुए भी, क्योंकि भरत के अपने मन में ये नहीं था कि मैं राजा बनूं, तो उन्होंने सिचुएशन को वैसे रिस्पॉन्ड किया एज ए सेवक। बिल्कुल यही बात यहां हो रही है अर्जुन के साथ। वो ये देख नहीं रहे कि ये धर्म का युद्ध है, वो ये नहीं देख रहे कि ये जो युद्ध है ये मेरा कर्तव्य है, वो ये नहीं देख रहे कि इस इतनी बड़ी सेना का मैं सेना नायक हूं। वो ये कुछ भी नहीं देख रहे। वो देख रहे हैं मैं शिष्य हूं द्रोणाचार्य का, वो देख रहे हैं मैं उनका संबंधी हूं। तो जो आइडेंटिफिकेशन है वहां पर एक भारी भूल हो गई, और उस भारी भूल का परिणाम क्या हुआ? रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन का एट द रॉन्ग टाइम परिणाम ये हुआ कि हृदय की दुर्बलता ने उनको घेर लिया। हमने पिछले अध्याय में देखा कि उन्होंने भगवान से कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा,
और सारे अपने बहुत सारे तर्क दिए कि मैं क्यों नहीं करूँगा, और धर्म की बातें बताई, कुल की बातें बताई, आगे का विचार किया, पिछली जनरेशन जो जा चुकी उसका विचार किया, आने वाली का विचार किया, धर्म का खूब विचार किया। लेकिन संजय ने, अब हम जब दूसरे अध्याय में जाते हैं तो संजय के ये वचन से दूसरा अध्याय शुरू होता है और वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि आंसुओं से भरी हुई आंखें, शोक से भरा हुआ हृदय लेके रथ के पिछले भाग में अर्जुन बैठे हैं, बिल्कुल विषादग्रस्त, किम कर्तव्य विमूढ़, क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना है, इस तरह से वो बैठे। एक आपको बात बताऊं ये अध्याय दूसरे की, कि दूसरा अध्याय जो है, समझिए इसमें गीता का पूरा सारांश है। दिस इज जिस्ट ऑफ द होल भगवद गीता। दूसरे अध्याय में उन्होंने पूरा सभी कुछ, हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टच किया, और तीसरे से लेके 17वें अध्याय तक फिर भगवान ने उन्हीं सब्जेक्ट को इलेबोरेट किया है, और फिर 18वें अध्याय में जाके अगेन ही टोल्ड जो उन्होंने पहले दूसरे अध्याय में बताया। तो एक तरह का वो रेपिटिशन है। सबसे बड़ा जो अध्याय है वो 18वां अध्याय, जिसमें शायद 78 श्लोक हैं, और इस दूसरे अध्याय में 72। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा अध्याय है। हम लोग धीरे धीरे जो है पार्ट्स में उसको करेंगे और समझेंगे कि ये क्या हुआ। अब जो ऐसे मन वाले व्यक्ति हैं, अर्जुन, आंखें आंसुओं से भरी हुई, हृदय शोक से भरा हुआ, बुद्धि एकदम कंफ्यूज्ड, क्या करूं क्या नहीं करूं, ऐसे समय में कोई बहुत बड़ा ज्ञान उनको नहीं दिया जा सकता, वो सुनने की हालत में नहीं। जो व्यक्ति जिसकी आंखें आंसुओं से भरी हैं, अश्रुपूर्ण नेत्र, उनसे आप क्या कहेंगे, कितना ज्ञान उनको क्या देंगे? What he needed at that time was a shock treatment. भगवान ने भी देख के हैरान हुए, ऐसा बड़ा योद्धा, और ये किस तरह का जो है, इसके भाव ने मन को ऐसा दुर्बल कर दिया। तो एकदम शॉक ट्रीटमेंट देने के लिए भगवान ने उसको सिंपल वर्ड्स में कहा कि अर्जुन क्या हुआ, ये कायर बने का स्वभाव कहां से आया तुम्हारा? ये जिस वक्त ये जो हो रहा है तुमको इस वक्त, ये अनार्य जुष्टम, ऐसा शब्द उन्होंने यूज किया, अनार्य जुष्टम, अस्वर्गम, अकीर्तिकरम, कि इन अदर वर्ड्स ऑल ही वांटेड टू से इज डोंट बी लूजर, गेट अप एंड फाइट, दैट्स ऑल। इस वक्त भगवान ने कोई डिटेल्स उनको देने की जरूरत नहीं समझी, लेकिन ये 3 शब्द यूज किए, अनार्य जुष्टम यूज किया, अस्वर्गीकरम, अकीर्तिकरम। तो क्या क्या मतलब होता है अनार्य का? आर्य कहते हैं उन पुण्य आत्माओं को जो इस पृथ्वी पर आई हैं, इस मनुष्य देह में, और उनका एक ही लक्ष्य है कि किस तरह से हमारा कल्याण हो, किस तरह से ये जो देव दुर्लभ देह मिली है हमें, हम इस देह के रहते रहते इसमें छुपे हुए आत्म तत्व को जान लें। तो ये जो है, ये आर्यों का स्वभाव है, ये पुण्य आत्माओं का स्वभाव है कि वो अपना कल्याण करना चाहते हैं। लेकिन अर्जुन, तुम एक आर्य हो, लेकिन इस वक्त जो तुम कर रहे हो वो कल्याणप्रद नहीं है। अस्वर्गीकरण, जो धर्मात्मा लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो धर्म कर्म के कार्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, धर्म ग्रंथों का श्रवण सेवन करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। क्यों? क्योंकि कामना मन में ये है कि स्वर्ग की प्राप्ति हो।
ये धार्मिक लोगों का चिंतन है। तो उन्होंने कहा कि लेकिन ये जो तुम कर रहे हो ये स्वर्ग की प्राप्ति वाला नहीं है। तीसरा उन्होंने कहा अकीर्ति कर्म। सामान्य मनुष्य जो हैं, जो हमारे जैसे साधारण लोग हैं, वो क्या चाहते हैं? वो संसार को ही आदर देते हैं। उनको लगता है कि संसार में ही कुछ यश, नाम और कीर्ति हो। लेकिन अर्जुन, जो तुम कर रहे हो ये कीर्ति देने वाला भी नहीं है। जो युद्ध अनायास ही धर्म से तुम्हारे बिना चाहे तुम्हें प्राप्त हो गया, उसमें अगर तुम वीर गति को भी प्राप्त होते हो तो सीधे स्वर्ग जाओगे। अगर तुम हार भी जाते हो उस युद्ध में और मृत्यु को प्राप्त होते हो तो भी स्वर्ग में जाओगे। ऐसा धर्म ग्रंथ कहते हैं कि युद्ध भूमि में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त करने वाले को स्वर्ग मिलता है। और अगर तुम जीत गए तो पूरी पृथ्वी का राज्य, कैसा यश, ऐश्वर्य, कीर्ति तुम्हारी होगी। लेकिन ये जो तुमने इस वक्त अपने मन के अंदर भाव बनाए हैं, इसमें तो ना तुम्हें यश मिलेगा, ना स्वर्ग, ना कीर्ति। सभी को नष्ट करने वाला ऐसा कायरपने का स्वभाव कैसे हो गया? छोड़ो इसको, इस दुर्बलता को छोड़ो और खड़े हो जाओ और युद्ध करो। अब जब अर्जुन ने यह बात सुनी तो he was already very in a delusion, उनके था डेस्पेयर की इमोशन वैसे ही है उनके दिमाग में। और ऊपर से भगवान ने, ऐसा लग रहा है कि जो मैंने इतनी इनको पिछली बार सारी बातें कही थी कि कुल को धर्म नष्ट होगा, कीर्ति नष्ट होगी, सारी बातें बताई, इन्होंने तो लगता है सुना ही नहीं, मेरी किसी बात का ध्यान ही नहीं दिया। ये सीधे सीधे मुझे कह रहे हैं युद्ध करो, और जो मैंने कहा था व्हाट्स टू दैट, व्हाट वाज आंसर टू दैट? क्या इन्होंने मेरी बात को ठीक से सुना भी या नहीं? बहुत गुस्से में अर्जुन ने रिटेलिएट किया और कहा, आप कैसे कहते हैं कि मैं अपने गुरु द्रोण के ऊपर, भीष्म पितामह के ऊपर बाण चलाऊं? वो तो पूज्यवर है, वो तो पूजा के लायक है। पूजा के लायक है कि अगर मैं हम उनको फूल भी उनके ऊपर चढ़ाते हैं भगवान के, तो फूल भी उनके ऊपर प्रेम से चढ़ाते हैं। ऐसी पूजा के ऐसे वो आदर के योग्य हैं और मैं उनके ऊपर बाण चलाऊं? और उन्होंने दो शब्द यूज किए भगवान के लिए, दो संबोधन यूज किए। एक कहा मधुसूदन, एक कहा अरिसूदन। मधु नामक राक्षस को मारा भगवान ने, तो उनका नाम हुआ मधुसूदन। और जो भी मनुष्य, जो भी उनके दुश्मन हैं, दुष्टों का, राक्षसों का, उनका नाश करने के लिए भगवान का नाम अरिसूदन हुआ। तो अर्जुन का कहने का भाव क्या हुआ उनको, अरिसूदन, मधुसूदन, कि आपके सामने तो राक्षस थे, आपके सामने तो वो जो है ऐसे लोग थे, दुष्ट स्वभाव के लोग। आपके लिए हाउ इजी इट वॉज फॉर यू टू किल देम। लेकिन मेरे सामने आप देखिए कैसा धर्म संकट है। मेरे सामने तो मेरे गुरुजन, प्रियजन खड़े हैं, मेरे सामने दुश्मन नहीं खड़े हैं। आपके लिए इट वॉज सो इजी फॉर यू टू किल देम, बट द सेम थिंग इज नॉट फॉर मी। मैं कैसे उनको मार दूं? और फिर उनको ऐसे लगा कि मैं थोड़ा सा एक बार और भगवान को ये बात सही तरीके से बता दूं कि उन अपने गुरुजनों को, संबंधियों को मारकर जो मेरे को भोगूंगा मैं, मुझे एक मिनट के लिए भी ये भूलूंगा मैं नहीं कि उनके खून में सने हुए हैं। क्या मुझे आनंद मिलेगा, क्या मुझे तृप्ति मिलेगी, क्या प्रसन्नता और खुशी होगी मुझे उस भोगों को भोगने में। और फिर जिन मित्रों के लिए, जिन संबंधियों के लिए हमें ये भोग चाहिए, वो है ही नहीं सामने।
देखिए, ये एक बड़ी ह्यूमन साइकोलॉजी की बात है कि कोई एक व्यक्ति अगर अकेले कहीं पे रहते हैं और उस जगह पर उनको कोई जान पहचान वाला नहीं है, तो वो बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते कि मैं अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की किसी भी तरह से रह के काम चला लिया अपना। लेकिन वही व्यक्ति अगर अपने 4 कुटुंबियों के बीच में होते हैं, अपने रिश्तेदारों के बीच में होते हैं, देन ही वांट्स टू मेंटेन स्टैंडर्ड। फिर वो उनको शो ऑफ भी करते हैं, दिखाते भी हैं। तो अब अर्जुन ने कहा कि जिन लोगों के लिए, जिनको उस राज्य को हम भोगते, अपने संबंधियों के साथ मिलके उनको दिखाते, वो भी खुश होते, हम भी खुश होते, वो सब लोग हैं ही नहीं। तो उस राज्य को भोग के हमको क्या होगा? वो राज्य भोग हमको सुख देने वाले नहीं होंगे, बल्कि हर वक्त ये लगेगा एक चिंता और कलेश, और मन के अंदर एक आत्मग्लानि और एक गिल्टी कॉन्शियसनेस हमको हमेशा लगती रहेगी कि ये हमने क्या किया। तो इस तरह की जो बातें हैं वो उन्होंने बार बार इस चीज को एम्फसाइज किया, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक रीजन दिया भगवान को कि किसी भी तरह से इस वक्त जो है कुछ ये ऐसा कहें कि मैं जो हूँ अपनी बस यहाँ से मैं छोड़ के किसी तरह से यहाँ से चला जाऊं, मुझे युद्ध नहीं करना है। लेकिन धर्म का बड़ा विचार उनके मन में है, तो उन्होंने उस वक्त, जैसे मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, कि इस चीज को भगवान ने एक्नॉलेज कर लिया। अर्जुन ने अपने मन में एक्नॉलेज किया कि मैं कंफ्यूज्ड हूं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरी अकल काम नहीं कर रही है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। हालांकि ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। हम लोगों की लाइफ में भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं हमारे सामने जब हमें ऐसा लगता है कि हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, लेकिन हम किसी से पूछने में कई बार हमारी ईगो हर्ट होती है कि हम किसी को कैसे कहें कि भाई हमें नहीं पता है और ये सिचुएशन ऐसी में आ गए हैं, हम हैंडल नहीं हमको कर सकते। लेकिन अर्जुन ने अपनी इस बात को एक्नॉलेज किया और कहा, धर्म सम्मूढ़ चेतसा, कि धर्म का ज्ञान मुझे नहीं हो रहा है, चित्त में मेरे मूढ़ता आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, टोटली आई एम इन अटर कंफ्यूजन, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। आज मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं राज्य अगर मैं जीत भी गया, कि इनको मारकर, और मान लीजिए कि युद्ध में ऐसा हुआ कि भीष्म पितामह की भी हमसे हत्या हो गई और द्रोणाचार्य की भी हत्या हो गई, और उसके बाद हम खूब फिर युद्ध हार गए और दुर्योधन फिर भी बच रहा, तो द वेरी पर्पस वुड बी डिफीटेड, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं कि वो जीतेंगे या हम जीतेंगे। भविष्य की सोच रहे हैं, काम करने से पहले भविष्य की चिंता उनको लग रही है कि पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, जीत मन में आएगी कि हार आएगी। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग काम करने शुरू करने से पहले रिजल्ट को देख के और विचार करते हैं कि पता नहीं क्या होगा, सही होगा या गलत होगा। तो यही सब बातों का विचार करने के बाद जब उनको ये लगा कि मुझे अब तो बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे जो सेंसेस हैं, मेरा इंटेलेक्ट है, मेरा माइंड है, टोटली मुझे जवाब दे रहा है, तो उन्होंने फिर भगवान से कहा, मैं समझती हूं कि पूरी मनुष्य जाति अर्जुन की ऋणी है इस श्लोक के लिए कि उन्होंने भगवान से कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में आया हूं और मुझे कल्याण का मार्ग बताइए। सारी मनुष्य जाति हमेशा आभारी रहेगी अर्जुन के इस उक्ति के लिए, इस श्लोक के लिए, भगवद गीता के। क्यों आभारी रहेगी? क्योंकि अर्जुन अगर शिष्यत्व स्वीकार नहीं करते उस वक्त भगवान कृष्ण का, तो भगवद गीता जैसी जो अमूल्य एक रचना है वो हमारे सामने
आज नहीं होती। देखिए, ऐसा होता है कि आम जिंदगी में आपने देखा होगा कि कभी कोई आपके पास आता है, सिंपली कोई चीज पूछता है आपसे कि मुझे बताइए कि हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ जाएं, ऐसा करें या ना करें, वहां जाएं या ना जाएं। तो आपकी मर्जी है, आप उनको रिप्लाई दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते। लेकिन आपके कोई फ्रेंड आए और आपको आके कहें कि देखिए मैं एक प्रॉब्लम में हूं और सिंसियरली आपको कुछ बताएं, मुझे आप बताइए मैं क्या करूं, तो आप भी उस वक्त फिर अपनी जो भी आपकी बेस्ट एबिलिटी है आप उनको सिंसियरली एडवाइस करोगे। लेकिन अगर कोई आया ये कह के कि मैं आपका शिष्य हूं और आप मेरे गुरु, आप मुझे कल्याण का मार्ग बताइए, तो फिर गुरु का ये कर्तव्य हो जाता है कि उनको कल्याण का मार्ग बताए। लेकिन यहां अर्जुन ने क्या किया, शिष्यत्व तो स्वीकार किया ही, साथ में कहा मैं आपकी शरण में भी हूं। सुंदर संस्कृत का है कि शिष्य, कि मैं आपका शिष्य बनता हूं। इसकी हिंदी में इसको कहें इस तरह से उस श्लोक की कि आया शरण हूं आपकी मैं शिष्य, शिक्षा दीजिए, निश्चित कहो कल्याणकारी मार्ग क्या मेरे लिए। निश्चित करके मुझे बता दीजिए। तो अब क्या हुआ, जब शरणागति कर दी उन्होंने, तो शरणागति के बाद ये जिम्मेदारी भगवान की हो गई कि जब आप किसी की शरणी हो जाएं तो उसके बाद जिम्मेदारी उस व्यक्ति की कि अब इसके कल्याण का मार्ग मेरे पास, मेरे ऊपर जिम्मेदारी। तो भगवान ने, अर्जुन ने अपनी पूरी जिम्मेदारी भगवान के ऊपर डाल दी। तो हम ये समझते हैं कि इस बात के लिए जो अर्जुन है हम उनके हमेशा ऋणी रहेंगे, क्योंकि ये जिम्मेदारी देने के बाद जो है भगवान ने उनको, उनकी समझिए कि उनके असली वो सारथी बन गए और अर्जुन की बागडोर उन्होंने अपने हाथ में ले ली। इसके बाद अर्जुन ने भगवान को कह दिया कि मैं आपका शिष्य हूं, लेकिन साथ ही एक और बात कही, और वो ये कि तीनों लोकों का राज्य मुझे मिले। इनको मार के इस लोक का क्या, अगर तीनों लोकों का राज्य भी मुझे मिलता है तो मुझे कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि जो शोक मेरी इंद्रियों में है वो दूर होगा। अपने माइंड में उन्होंने प्लान, अपने माइंड में एक इमेजिनेशन की, ओके हमने फाइट किया, वी वन, सारा कुछ मेरे पास आ गया, और फिर वही सब बातें। तो उन्होंने कहा कि ये शोक जो इस वक्त मेरे हृदय में हो रहा है कि इनको मार कर क्या होगा, ये दूर नहीं होगा चाहे मुझे त्रिलोकी का राज्य भी मिले। और इसलिए हे केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। एक श्लोक पहले उन्होंने कहा कि मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझे मार्ग बताइए, और दूसरे ही श्लोक में क्या कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपना डिसीजन दे रहे हैं। अगर आपने उनको शरणागति भगवान की कही तो आप सुनिए, फिर जो भगवान कहीं आप वो करें, लेकिन बड़ी ऊपर ऊपर से। और हम लोग देखते हैं ऐसा, आम जीवन में भी देखते हैं कि कई लोग हमारे पास आते हैं, क्या बताइए हम क्या करें क्या नहीं करें, और आप कई बार उन्हें बड़ी सिंसियरली बताते भी हैं। उसके बाद जाके उन्होंने करना वही है जो उनके मन में है, वो करनी अपनी मनमर्जी है। उन्होंने यही किया कि अर्जुन ने कहा भी कि मैंने आपका शिष्यत्व ग्रहण किया, कहा भी कि मैं आपकी शरण में हूं, लेकिन फिर ही साथ ही कह दिया कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। तो अब जो है भगवान, हम ये कहें कि बहुत ज्यादा कृपा से भरपूर ऐसे हैं भगवान, फुल ऑफ कंपैशन, क्योंकि कोई और उनकी जगह होता। हम लोग, आप अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई व्यक्ति आए, आपने कुछ उनको एडवाइस दी और उन्होंने बात नहीं सुनी, करी अपनी मनमर्जी, तो अगर वो नेक्स्ट टाइम आएंगे भी तो आप कहेंगे ओके, डोंट वेस्ट माय टाइम। यहां पर
भगवान उनका अगला श्लोक सुन के जब उन्होंने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो वो खुद कहते व्हाट आर यू डूइंग हियर, कि अभी आप कह रहे हो शरणागति अभी नहीं, ओके देन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, इट्स ओके, तुम मुझे बताओ तुम्हारा रथ कहाँ ले जाना है, मैं वहां ले जाता हूं, अगर तुमको युद्ध नहीं करना ओके, आई एम गोइंग होम टू, मैटर फिनिश। लेकिन नहीं, भगवान इज फुल ऑफ कंपैशन। उनको पता है कि इस वक्त जो अर्जुन कह रहे हैं वो अपने आपे में नहीं है, वो इस वक्त कुछ भी समझने की बूझने की शक्ति उनकी खत्म हो चुकी है। और इस वक्त जब वो भगवान को कह के कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपना निर्णय बता के जब वो बैठ गए रथ के पिछले उसमें चुप होके, तो फिर भगवान ने बोलना शुरू किया। हमें ये सीखना चाहिए इस बात से, अर्जुन की इस बात से हमें ये सीखना चाहिए कि शिष्य जब चुप होता है तो गुरु बोलते हैं, हम जब चुप होते हैं तो भगवान बोलते हैं। हम भगवान के सामने जाके प्रार्थना करते हैं और फिर उनको एडवाइस करते हैं कि आप मेरा ऐसे काम ऐसे करा दीजिए, हमारा ये काम ऐसे हो जाए तो अच्छा होगा। हम जाके केवल ये नहीं कहते कि मैं आपकी शरण में हूं, जो आप ठीक समझे मेरे लिए करें। तो अर्जुन ने यहाँ कह के कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो बैठ गए और चुप हो गए। चुप हुए तो अब ये गीता के दूसरे अध्याय में पहली बार भगवान बोले। पहली बार भगवान बोले और आपको मैं एक, इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपको एक बात बताऊं कि एक बार ऐसा हुआ कि हम अपने गुरुदेव के पास बैठे थे, तो उनसे मैंने किसी बात में ऐसे गीता का ही जिक्र हो रहा था, तो मैंने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव देखिए अर्जुन कितना बुद्धिमान था, फिर भी भगवान को 18 अध्याय बोलने पड़े। तो गुरुदेव ने कहा अर्जुन बुद्धिमान था, ऐसा तुम्हें किसने कहा, वो तो बड़ा मूर्ख व्यक्ति था। तो हमने कहा गुरुजी अर्जुन और मूर्ख, तो कहने लगे हाँ गीता में तो लिखा है। और मैं भी बहुत हैरान हुई, मैंने कहा गुरुदेव गीता तो मैंने भी पढ़ी है, लेकिन अर्जुन मूर्ख है ऐसा तो मैंने नहीं पढ़ा गीता में लिखा। तो उन्होंने इस श्लोक का जिक्र किया जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, कि पहली बार भगवान ने जिस वक्त अर्जुन को कहा कि जिनका शोक नहीं करना चाहिए तुम उनका शोक कर रहे हो, और बातें फिर पंडितों जैसी कर रहे हो, ज्ञानियों जैसी बातें कर रहे हो। क्योंकि जो ज्ञानी लोग हैं वो जो चले गए और जो अभी जाएंगे उनका शोक नहीं करते। तो गुरुदेव ने मुझसे कहा कि देखो भगवान का ये है कहने का तरीका। उन्होंने अर्जुन से कहा कि ज्ञानी लोग शोक नहीं करते, लेकिन तुम शोक कर रहे हो, तो तुम ज्ञानी नहीं हुए, तुम मूर्ख हुए। अब हम इस बात को एक भारतीय चिंतना की मैं बात आपसे कहूं, सनातन धर्म की बात कहूं, और बड़ी गूढ़ रहस्य की बात, जो द ओपनिंग वर्स शुरू होते ही भगवान ने जो कही, ओपनिंग वर्स क्या, कि भारतीय चिंतना क्या मानती है, सनातन धर्म क्या मानता है। वो ये मानते हैं कि बाहर की इस मटेरियल वर्ल्ड की जो नॉलेज है, जब आप वो गेन करते हो तो आप ज्ञानी नहीं हो। ज्ञानी उनको भारतीय चिंतना ने नहीं कहा। मतलब कि आपने बहुत पढ़ाई की और आप एक बहुत बड़े डॉक्टर बन गए, आपने पढ़ाई की, आप आर्किटेक्ट बन गए, इंजीनियर बन गए, एक बड़े प्रोफेसर बन गए। तो आम साधारण जीवन में उस ज्ञान की बड़ी यूटिलिटी वैल्यू है, और उस जो है हम उनको इंटेलेक्चुअल क्लास आमतौर पर कहते हैं। लेकिन सनातन धर्म उसको ज्ञानी नहीं कहता। वो कहते हैं कि ये नॉलेज जो है ये एक्वायर्ड नॉलेज है, ये बाहर से इंफॉर्मेशन आई है,
बाहर से आपने किताबें पढ़ी, आपने उस इंफॉर्मेशन को मेमोराइज किया और उसके बाद मेमोराइज करने के बाद आपने फिर उसको रिप्रोजेक्ट किया। दैट्स इट। Even if you are a doctor, if you are a lawyer, that's what you do. You read the books, you memorize it, you give the exams and you become one. तो भारतीय चिंतना इस ज्ञान को, बाहर के ज्ञान को ज्ञानी नहीं मानती। तो भारतीय लोग किसको ज्ञानी मानते हैं? भारतीय चिंतना, सनातन धर्म की जो खोज है वो ये कहती है कि जिस व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान है, जिसको इस देह में छुपे आत्म तत्व का ज्ञान है, वो ज्ञानी। दूसरे लोग ज्ञानी नहीं। और ये वजह है कि राजा महाराजा जिनके पास की पूरी दौलत ऐश्वर्य सब होते थे, वो जाके चरणों में झुक जाते थे एक भिक्षु के जो बाहर कुटिया बना के बैठा है, एक ऋषि के। क्यों? क्योंकि ऋषि के पास जो ज्ञान है, which comes from within, it's not acquired knowledge, तो उसको जो है, उस ज्ञान को उन्होंने पूजनीय कहा, उस ज्ञान को वंदनीय कहा, उस ज्ञान को रिकॉग्नाइज किया भारतीय चिंतना ने और उसको ज्ञानी कहा। तो अब जो भगवान का पहला श्लोक है, उसमें उन्होंने अर्जुन से ये कहा कि तुम बातें तो ज्ञानियों की तरह कर रहे हो, बड़ी बड़ी धर्म की बातें कर रहे हो, लेकिन शो कैसे कर रहे हो जैसे एक साधारण लोग करते हैं। क्योंकि जिस मनुष्य ने इस देह में छुपे हुए आत्म तत्व का पता लगा लिया जीते जी, तो उसे पता चलेगा कि वो आत्मा का हिस्सा है, शरीर का नहीं। और शरीर तो रोज बदलता है, रोज मरता है। इस शरीर को जो है वो शरीर के घटने से, बढ़ने से, होने से, नहीं होने से शोक का कारण ज्ञानियों का नहीं होता। लेकिन तुम इन बातों को सोच के शोक कर रहे हो तो तुम ज्ञानी नहीं। निशोच का कर शोक करता बात प्रज्ञावाद की, जीते मरे का शोक ज्ञानी जन कभी करते नहीं। जो जीते हैं और जो मर गए उनका जो शोक है वो ज्ञानी लोग नहीं करते। और सबसे जो बड़ी बात है, भगवान ने ये श्लोक जो पहला कहा अर्जुन को, बड़े हंसते हुए कहा। अर्जुन को देख रहे हैं कि इतनी मुश्किल में, इतनी परेशानी में बैठे हैं और भगवान ने बड़े मुस्कुराते हुए ये वाला श्लोक उनसे कहा, ये वाली बात कही। क्योंकि भगवान के लिए अर्जुन का दुख बस उतना ही है जितना कि एक फादर देखे अपने बच्चे को कि बच्चे का खिलौना टूट गया और वो बैठ के थोड़ा सा परेशान हो रहा है, तो फादर कहते हैं कि डोंट वरी अबाउट इट, ये खिलौना है, कोई उसमें ऐसी बात नहीं। इसी तरह से ये शरीर बनते हैं, बिगड़ते हैं। अगले ही श्लोक में उन्होंने कहा कि इस देह में बदल रही है रोज रोज, बुढ़ापा आता है, मृत्यु आती है। जो बालपन यौवन जरा इस देह में आते सके, क्यों जीव पाता देह और न धीर मोहित होकर। धीर पुरुष इस बात को देखकर मोहित नहीं होते। बचपन आए, कितना छोटा सा वो हमारा बचपन का शरीर कितना बदल गया आज। यौवन का वो शरीर कितना बदल गया आज, और बुढ़ापे का शरीर आने वाला कैसे बदलेगा। लेकिन आज भी हमें पूरी आइडेंटिफिकेशन उस बचपन के शरीर की है। वो शरीर भी नहीं रहा, उसका अराउंड का वो वातावरण भी नहीं रहा। हमारा शरीर कितना बढ़ गया, बदल गया, लेकिन हमारी वो आइडेंटिफिकेशन कि वही बच्चा मैं था, वही युवा मैं था, वही वृद्ध मैं हूं। वो जो मैं है उस छोटी सी देह में, उस युवा देह में, उस वृद्ध देह में, वो नहीं बदला है। वो साक्षी मैं तीनों का, तीनों अवस्थाओं का, वो नहीं बदला है।
इस तरह से भगवान ने अर्जुन को देह में छुपे हुए इस आत्मा के रहस्यों को बताना शुरू किया। तो जिस वक्त हमने ये भगवद गीता शुरू की थी तो मुझे याद है कि मंदिर के जो जनरल सेक्रेटरी हैं गुप्ता जी, उन्होंने कहा था कि अच्छा रहेगा कि हम लोग थोड़ी इंटरेक्शन भी साथ में करें। मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, लेकिन अगर बीच में एनीबडी वांट्स टू comment, anybody has any question, want to say anything, so that कि ये एक ऐसा ना रहे कि साधारणतया जिस तरह से हम कोई भी महात्मा आते हैं और उपदेश करते हैं, उसके बजाय अगर हम इंटरेक्शन करें इसमें, और आप लोग अगर कुछ सोचते हैं या किसी के मन में कोई प्रश्न है तो वो चाहें तो पूछ सकते हैं और बीच में कुछ कह सकते हैं। नॉट ओनली क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी कमेंट प्लीज फील फ्री टू डू सो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरी बातें ही सुनना आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है। चलिए, लेकिन हाँ जी, श्योर। भगवान कहते हैं आत्मा वेदी, एक बार फिर से कहें। आत्मा आत्मा का मित्र है। Yes, it is actually very good comment। इन्होंने कहा कि अगर आत्मा ही केवल आत्मा ही है और कुछ है ही नहीं, दिस इज व्हाट यूर। देखिए, ऐसा है कि बात ये बिल्कुल सही है और ये अंतिम सत्य है कि केवल आत्मा ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो फिर ये इतना भरा जो संसार फैला है वो क्या। लेकिन एक बड़ी भारी जो प्रॉब्लम है वो ये कि इस देह और आत्मा, उसके बीच में एक मन है, और वो मन जो है वो बड़ा विशाल है। बिल्कुल, अगर हम आज चाहें, अभी चाहें, इसी क्षण चाहें तो आत्मा का अनुभव हो सकता है। लेकिन आत्मा और देह के बीच में, ये देह पल पल नष्ट होने वाली देह और कभी ना नष्ट होने वाला आत्मा जो इस शरीर में है, उसके बीच में ये जो मन है, विचारों की इतनी इतनी गहरी, इतनी लेयर्स हैं इसके अंदर, सागर के तरीके है ये। और उस सागर को पार करना, पूरा अध्यात्म, पूरी जो है उपदेश भगवद गीता का और बड़े बड़े ग्रंथों का, सिर्फ ये प्रोसेस है कि किस तरह से जो उस मन है उसके पार जाया जाए। अगर मन के पार जाएं तो फिर हम आत्मा में स्थित हो सकते हैं। लेकिन हमारे और आत्मा के बीच में अभी जो ये मन की बड़ी भारी दीवार है, बड़ा भारी सागर है, उसको, सागर को कैसे पार करके इस पार से उस पार जाएं, ये जो है ये भगवद गीता में हमें भगवान बताते हैं। अब भगवान ने, अर्जुन ने कहा कि मैं आपकी शरण होता हूं, शरणागति स्वीकार करें। यही बात भगवान ने 18वें अध्याय में कही अर्जुन को, अर्जुन तू मेरी शरण हो जा। यहां पर अर्जुन ने कहा मैं आपकी शरण हूं, लेकिन अगले ही क्षण हमने देखा कि वो शरण नहीं हुआ। पूरे 18 अध्याय सुनते सुनते भगवान ने बीच में अपने विराट रूप के दर्शन किए। हम वी विल गो थ्रू दैट स्टेप बाय स्टेप। पूरा करते करते आखिर में भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन सब कुछ तू छोड़, बस तू मेरे शरण हो जा।
लेकिन उस दिन जो अर्जुन था और जो आज का अर्जुन है, उस दिन के अर्जुन को उस आत्मा का पता चला, आज के अर्जुन को उसका नहीं पता। आज भी वो यही बात कह रहा है, मैं भगवान के शरण हूं, लेकिन अभी शरण नहीं है। उस दिन भगवान ने कहा तू मेरी शरण हो, तो जैसे ही भगवान ने कहा तू मेरी शरण हो, अर्जुन कहता है करश्य वचनम तव, अब मैं आप जो कहेंगे अब मैं वो करूंगा। तो ऐसी सुंदर यात्रा ये एक मनुष्य की मन के तल से शुरू होके आत्मा तक पहुंचने की, मन के विचारों के सागर से पार होके आत्मा की झलक मिलना और फिर उस आत्म तत्व में प्रतिष्ठित होना, ये यात्रा है इस भगवत गीता की। और इसी यात्रा में हम धीरे धीरे गहरे उतरते जाएंगे। आप लोगों ने मेरी बातों को बहुत प्रेम और शांति से सुना। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एक बार फिर से तालियां लगा दीजिए। देखिए कितनी गहरी बात है। आज तक मैं भी यही समझता था कि आत्मा जो है, अगर वो सब कुछ आत्मा ही है तो फिर ये शरीर और ये क्या चीज़ है, जो संसार क्या चीज़ है। तो आज पता चला कि वो जो मन है वो एक समय से बैरियर है आत्मा और जो है संसार, जो कहते हैं भवसागर से पार निकालने के पार, एक भवसागर है सब लोग मन। तो ये बहुत अच्छी बात आज पता चली है, सबको सीखने के लिए मिली है। मेरे हिसाब से एक बार जरूर आप मेरे साथ में बोलिएगा, बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। तो मैं धन्यवाद करता हूँ रजनी जी का। इसके बाद में हमारे पास SFU से कुछ महानुभाव आए हुए हैं जो मेंटल हेल्थ रिसर्च के बारे में 5 मिनट के लिए कुछ आपको संबोधित करेंगे। वो जो है आपको 5 मिनट के लिए कुछ बताएंगे। उसके बाद में मैं अनाउंसमेंट्स करूँगा, प्लीज़ जाइएगा नहीं। और उसके बाद